हाँ, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स क्लास 12th। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछला वीडियो मैंने इंग्लिश पोइट्री से चैप्टर 4 फ्रॉम एन एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड जो थॉमस ग्रे का लिखा हुआ है, चैप्टर 4 में 5 स्टेंजा था। उस पांचों स्टेंजा को मैंने क्रमशः एक करके पढ़ाया, बताया और उसके डिफिकल्ट वर्ड को भी मैंने बताया, उसकी व्याख्या बताया। आज जो है उसी चैप्टर 4 का सेंट्रल आइडिया मैं वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। इस सेंट्रल आइडिया को आप लोग ध्यान में रखिएगा। थॉमस ग्रे के शब्दों में, इन दिस पोयम द पोएट मॉर्न्स द डेथ ऑफ द पुअर पीपल ऑफ ए विलेज who lie buried in their small graves all around the churchyard. In this poem, इस पद में, इस कविता में, द पोएट मॉर्न्स कवि दुख प्रकट करते हैं द डेथ ऑफ पुअर पीपुल सामान्य लोगों के मृत्यु पर, ऑफ ए विलेज गांव के, एक गांव के। इस पद में कवि थॉमस ग्रे एक गांव के निर्धन लोगों या सामान्य लोगों के मृत्यु पर दुख प्रकट करते हैं, मोर्स प्रकट करते हैं। हु लाई बरीड इन देयर स्मॉल ग्रेव्स, जो अपने छोटे छोटे कब्रों में बरीड है, दफन है। ऑल अराउंड द चर्चयार्ड, माने कब्रिस्तान में चारों तरफ, कब्रिस्तान में चारों तरफ अपनी छोटी छोटी कब्रों में वे निर्धन लोग या सामान्य लोग क्या है, दफन किए गए हैं, बरीड किए गए हैं। दे हैड नो एम्बिशन, उनकी कोई लालसा महत्वाकांक्षा नहीं है। इन लाइफ, जीवन में, उनकी जीवन में कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं है। एंड लीड ए सिंपल लाइफ, और वे साधारण जीवन बिताते हैं। दे रिमेंड अननोन एंड अनरिकॉग्निज्ड, वे क्या रहे, अनजाने रहे और पहचानहीन रहे। द पोएम सेज दैट, कविता कहती है कि ग्रेट एंड एम्बिशियस पीपल, बड़े और महत्वाकांक्षी लोगों को शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द कॉमन पीपल, सामान्य लोगों के या निर्धन लोगों पर जो है उन्हें घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि दे टू विल डाई वन डे, वे भी एक दिन मरेंगे। एंड बरीड, और कब्र में दफन किए जाएंगे। ये कवि जो है समझा रहे हैं, उन लोगों को समझा रहे हैं जिनके पास शक्ति है, बल है, धन है और उच्च भावनाएं हैं, तो उनको समझा रहे हैं। इसका बिकॉज दे टू विल डाई वन डे, क्योंकि वे भी एक दिन मर जाएंगे। एंड बरी, दफन कर दिए जाएंगे। ग्रेट पीपुल शुड नॉट बी प्राउड ऑफ देयर वर्क, उन बड़े लोगों को क्या करना चाहिए, अपने जन्म का, धन का, शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। एज, क्योंकि ऑल मैटेरियलिस्टिक थिंग्स, ये सभी के सभी जो भौतिक वस्तुएं हैं, विल डिमिनिश, धूल में मिल जाएंगी, विथ टाइम, समय के साथ। समय के साथ साथ ये सारी चीजें, धन दौलत, कोठा अटारी, जो भी चीज है वो सभी मिट्टी में मिल जाएंगे। दे ऑल डाइड, अब ये सभी के सभी लोग मर जाएंगे, उनको मर जाना है। द एंड ऑफ ऑल कॉमन पीपुल एंड ग्रेट पीपुल,
सामान्य लोगों और बड़े लोगों का अंत इस सेम डेथ, एक ही समान मृत्यु में होता है कि मृत्यु एक ही जैसे होती है, अलग अलग तरीके से मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु चाहे वो धनी हो चाहे वो निर्धन हो, सबके मृत्यु जो होती है वह एक तरीके से होती है, एक जैसे होती है, और दोनों लोगों के जाने के मार्ग सेम होते हैं, एक ही तरह से होते हैं। दोनों लोगों को कब्र में दफन होना है, इसलिए बड़े लोगों को निर्धन लोगों के प्रति घृणा के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उन्हें अपने बराबर समझना चाहिए और साथ में लेकर के चलने का प्रयास करना चाहिए। इस सेंट्रल आइडिया में थॉमस ग्रे ने इस तरह से समझाया है। आप लोग इसको लर्न कीजिए, याद कर लीजिएगा। अब जो है कल इस लेसन का मैं एक्सप्लेनेशन जो 5 स्टेंजा है उसमें से 2 या 3 स्टेंजा का एक्सप्लेन मैं कल बता दूंगा, उसको आप लोग नोटबुक पर लिख लीजिएगा और इसको याद करिएगा। आज बस इतना ही रहेगा। थैंक यू।